सर आधार कार्ड, किसी ने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, उससे लिया या किसी के खाते से उठा लिया, खाते से उठा के और डायरेक्ट जो किसी का 35 लाख का, किसी का 35 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस तरीके का बहुत से लोगों का लोन, 22-23 आदमी हैं, उनका सबका लोन हुआ पड़ा है। और बाकी बाहरी लोगों से भी पैसा उठाया है। बैंक अधिकारी ने आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया और किसानों के नाम पर लोन हड़पा और फरार हो गया। इसके बाद उठते हैं कई बड़े सवाल। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आज हम बात करेंगे रामपुर की। आरोप है कि रामपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में करोड़ों का घोटाला हुआ। करोड़ों का घोटाला कर कर बैंक मैनेजर फरार चल रहा है और लोन भुगतान के नोटिस किसानों के पास पहुंच रहे हैं। आरोप है कि किसानों के नाम पर लाखों का लोन सैंक्शन कराकर बैंक अधिकारियों ने हड़प लिया। किसानों को जब लोन वसूली के नोटिस पहुंचे तो उनके पैरों तले मानो जमीन निकल गई। बैंक में पूछताछ की गई तो कोई खास जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अब पीड़ितों ने पुलिस से मदद मांगी है। सर इसमें जो है बैंक ऑफ बड़ौदा मसवासी में रोहित दया नाम के मैनेजर रहे हैं, तो उन्होंने जो है एक मेरे साथ ही नहीं, कम से कम 20-22 लोगों के साथ भी, और भी 11-12 करोड़ रुपए का मामला है रहमतगंज ब्रांच का और मसवासी ब्रांच का। तो उन्होंने जो है चेक लोगों के पास हैं और चेकों से पेमेंट निकाल लिए गए हैं, चेक नंबर डाल के। लोगों के पास जिंदा चेक हैं, ब्लैंक चेक पड़े हैं, इस तरीके से। और लोन कर दिए गए हैं, लोगों के पैसे खातों से खींच लिए हैं लोन कर करके। किसी की फाइल नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, इस तरीके का, मतलब बहुत तरीके का तगड़ा फ्रॉड करके चले गए। तो किसानों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी होती रही। इस मामले में लगभग 20 से 25 पीड़ित बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। एक बैंक के अधिकारी के द्वारा लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ कूटरचित दस्तावेज उनके तैयार करके उनके नाम से लोन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में थाना स्वार पर कुल 4 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें कि धनराशि करीब 1 करोड़ की है। और इन अभियोगों की विवेचना प्रभारी निरीक्षक साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा की जा रही है। संकलित साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब हैरानी की बात एक और जान लीजिए। रामपुर का ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है वो लीड बैंक में आती है, यानी कि रामपुर के जो बाकी बैंक है उनके कामकाज पर यही ब्रांच नजर रखती है। अब यहीं से करोड़ों का घोटाला हो गया। इसके बाद कई बड़े सवाल उठते हैं। और जानिए कि पुलिस को जिन सबूतों का इंतजार है वो उन्हें पीड़ित किसान नहीं बल्कि बैंक के अधिकारी साहब देंगे। अब ऐसे में उठता है सवाल कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, अधिकारी ही घोटाला करते रहे, क्या देखने वाला कोई नहीं था? दूसरा सवाल, पीड़ितों के आए लोन भुगतान के नोटिस का अब क्या किया जाएगा? तीसरा सवाल, आरोपी मैनेजर को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? चौथा सवाल, क्या बैंक घोटाले के मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी? अब आरोप यहां तक है कि जिन लोगों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है उनके खिलाफ भी नोटिस बैंक की तरफ से दिया गया है कि भैया जल्द से जल्द अपना लोन भर दीजिए, वो लोन जो पीड़ितों ने लिया ही नहीं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आपके सवालों को इसी तरह से उठाता रहेगा। ये खबर हमें भेजी थी रामपुर से हमारे सहयोगी आमिर खान ने। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम उसकी पड़ताल करेगी और अगर वो खबर सच होगी तो हम उसकी तह तक जाएंगे और उस खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को जरूर उठाएंगे। कैमरे के पीछे रंजीत के साथ मैं शिवानी गोस्वामी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।